नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टुडे और मैं हूं आपके साथ लवकुश बैरागी। इस समय हम आगर के गांधी उपवन में हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गांधी जी की प्रतिमा यहां गांधी उपवन में आगर में लगी हुई है। हमारे साथ जो है आगर के निर्दलीय जो है नामांकन दाखिल करा कल 30 अक्टूबर को, उनसे हम चर्चा करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण मालवी। किन मुद्दों को लेकर जो है आपने नामांकन दाखिल करा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, प्रथम बात तो ये है कि हम स्थानीय लोग हैं और काफ़ी हमारे जो साथी यहाँ के हमारे भाई लोग हैं, काफ़ी नेतागण लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये इच्छा रखते हैं कि हम स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस सागर का कि यहाँ बाहर के लोग दोनों पार्टियों में आके अपनी दावेदारी करके जैसे तैसे हम उनका जो है टिकट बना के यहाँ के लोगों का जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से फ़ायदा मिलना चाहिए हम लोगों का कहीं ना कहीं अधिकार छीना जा रहा है। ये विधानसभा 166 जो है कहीं ना कहीं ये जो संविधान के अंतर्गत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, तो वो आरक्षण इसलिए दिया गया कि कहीं ना कहीं ये जो छोटा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे लाने के लिए और उनको मतलब उनकी प्रोग्रेस हो, उनके अपने जो लोग हैं उनके बीच में जाके उनकी समस्या सोल्व करे। अब होता क्या है कि यहाँ की जो समस्या है वो बाहर के लोगों को नहीं मालूम। जहाँ तक कि मेरा मानना ये है कि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि एससी वर्ग से वो भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका लेवल कहीं ना कहीं ऊंचा है। वो आप पैसे से समझ लो या बड़े स्तर के नेताओं से उनके संबंध समझ लो। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या है कि काफ़ी लोग जो हैं हम हमारी भी मांग रखते हैं और ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों को कहीं ना कहीं मुझे टिकट ना मिले मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे भी योग्य है जिनको टिकट मिलना चाहिए। तो यहाँ की लोकल की समस्या लोकल का लोग ही समझ पाएगा। मेरा तो ये मानना है कि ये लोग कहीं ना कहीं आज पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग बाहुबली है तो ये टिकट ले आते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ का गरीब वर्ग जो है ये टिकट नहीं ला पाता है और संविधान के हिसाब से जब ये सीट दी गई तो ये कमजोर वर्ग के लिए ही दी, तो इनको टिकट मिलना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग मांग करते आए हैं। हालांकि मेरी कोई ऐसी प्रबल दावेदारी नहीं रही, लेकिन कुछ लोग हमारे गौरीशंकर जी है, लालू राम मालवी है और भी बहुत सारे सत्यनारायण तांत्रिक जी है, बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं योग्य थे, उनको भी टिकट नहीं मिली। मांग करते रहे, उनको टिकट नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी क्या है कि जैसे कि मैं 2008 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में हमारे ऐसे कोई सहयोगी नहीं मिले जो हमारी टिकट की मांग ऊपर रख सके, और ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य समझते हैं हम। जैसे आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस से आपने बागी होकर कहीं ना कहीं निर्दलीय नामांकन दाखिल करा है। नहीं तो वो देखो, ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल एक विचारधारा भी हो सकती है। हम भी उम्मीद रखते हैं कहीं ना कहीं निर्दलीय हो सकता है, हमारी कहीं दावेदारी हमारी कामयाब हो जाए। वो हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी भी कोई ना कोई इच्छाएं है तो उस इच्छा के अनुसार हमने निर्दलीय फार्म डाल दिया। जैसे कि और ये हम चुनाव लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे बिल्कुल। हमें चाहे कितना भी वोट मिलो, हमें ये भी मालूम है कि निर्दलीय को कम तवज्जो मिलती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी जो कहीं ना कहीं उपेक्षा है कि हम चुनाव जीते, हम लोगों की सेवा करें। और कहीं ना कहीं मेरे जैसे व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, वो कितने बड़े भी भले से पैसे वाले हो या बड़े नेता हो या बड़ी पार्टी के लोग हो या किसी भी स्तर में, उनको योजना की जानकारी इतनी नहीं है जितनी हमको है। और मेरे जैसे व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग इन लोगों को भूल जाएंगे, जहाँ तक मेरा ये मानना है। लेकिन मैं अपनी योजना इन लोगों को थोड़ी बताऊंगा, मैं अपने तरीके से अपनी योजना करूंगा। लेकिन कहीं जनता जो जन आशीर्वाद अगर हमारे विधानसभा का आशीर्वाद अगर मिलता है तो बिल्कुल हम सेवा करेंगे। और सेवा अगर सेवा करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल सेवा करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे। जैसे अगर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जी। कांग्रेस पार्टी या भाजपा की यदि बात करें, इन्होंने कितना अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको ऊंचे पद पे जैसे जिला अध्यक्ष है या कहाँ कहाँ पहुंचाया है अनुसूचित जाति के लिए? नहीं देखो, किसी को नहीं पहुंचा है, सेल्फ वाले तो पहुंचे ही नहीं। देखो, सेल्फ डिपेंड जो आदमी है उनको तो कभी पहुंचने नहीं दिया कहीं। जैसे कभी जिला अध्यक्ष बन गए, जैसे ये जनपद के जनपद अध्यक्ष बन गए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, तो ये क्या है कहीं ना कहीं इनका कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है, कहीं ना कहीं टेक पाए के हिसाब से बन गए। बाकी काम तो दूसरे लोगों ने करा। ये तो मैं तो दुर्भाग्य समझता हूँ, ये सीटें जो आरक्षित सीटें इनको जनरल कर देना चाहिए।
कोई मतलब ही नहीं है उन सीटों का, तो कोई अधिकार ही नहीं। जैसे कि आप मान लो कमजोर वर्ग को टिकट मिलना चाहिए, अब नहीं मिल रही, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पैसा, और पैसा जिसके पास है वो टिकट ले आएगा, तो फिर मतलब क्या हुआ? इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। यानी कि आपका सीधा सा आरोप है दोनों पार्टियों पर जी, कि पैसा बिल्कुल। दे के टिकट लेके आए हैं। देखो, अब मेरे सामने तो कोई उनकी कोई लेन देन नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो सबको मालूम है कि ये पैसे वाले लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है वो है। तो अपने को क्या है कि अपने को तो सीधा एक सवाल ये है हमारा कि ये जब संविधान के अंतर्गत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि मान लो कि कहीं ना कहीं ये आरक्षण दिया, तो उसी आधार पे दिया कि इस वर्ग के, छोटे वर्ग के लोग अपने लोगों की समस्या सोल्व करे, कहीं ना कहीं वो लोग उठाए। अब इन लोगों ने किनको उठाया बताओ आप? कोई आदमी जब कोई भी यहाँ पे, या कांग्रेस का बनो, बीजेपी का बनो, मैं आप भी शायद जनरल से आते हैं या ओबीसी से, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बता दूं, कहीं ना कहीं इसका फायदा जनरल कास्ट के लोगों को मिलता है। एससी के लोगों को किनको बताओ आप, किनको मिला? को अभी कमलनाथ जी ने मान लो कि कहीं ना कहीं जैसे कर्ज माफी की, अच्छी बात है, किसान भी हमारे भाई है, मैं भी किसान हूँ, लेकिन जो वास्तविक जो गरीब लोग हैं उनको क्या मिला? कर्जा माफ नहीं हुआ। अरे तो गरीब को क्या मिला? जो कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? कर्जा तो माफ हुआ, कुछ लोगों का हुआ भी सही, बाकी और भी अपनी घोषणा में उन्होंने लिखा है कर्जा माफ करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, करो। किसान हमारे भाई, मैं छोटा किसान हूँ, लेकिन जो गरीब वर्ग जिनके पास जमीन ही नहीं, उनका क्या हुआ? और उनका हुआ तो मैं, देखो, बीजेपी का आदमी तो नहीं हूँ, ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनको मकान तो दिए, शौचालय तो दिया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम उनके लिए, गरीब के लिए करा, जो कि ना कुछ लेना ना देना। लेकिन कांग्रेस से तो मान लो कि अगर चलो ठीक है 2-2 लाख का कर्जा माफ किया, तो गरीब जो जिसके पास जमीन नहीं, उनको 50-50 हजार नगद भी दे सकते थे कि भाई इन लोगों को कर्जा माफ कर रहे हैं, आपको नगद 50-50 दिए। लेकिन गरीब को ऐसा कुछ नहीं मिला है। आप जैसे गौरीशंकर सूर्यवंशी जी की बात कर रहे थे, गौरीशंकर सूर्यवंशी जी जो है टिकट की मांग कर रहे थे, और आखिर में जो है उनको कहीं ना कहीं विपिन मानखेड़े को टिकट मिल गई। और इस बीच में उनसे हमारी जब चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा था कि जो विपिन मानखेड़े विधायक आगर है, अब कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय पे बाहर के लोग बैठते हैं, और जो है विधायक नीति का भी उन्होंने जिक्र करा था। विधायक नीति का भी जो है कहीं ना कहीं आगर से बाहर के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस पे क्या राय है? देखो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, वो उनकी निधि जाने, वो विधायक जी जाने, वो ये उनकी समस्या, कितने बाहर के लोग हैं, कितने करीब के लोग हैं, मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा। मैं तो इस चीज पे जाऊंगा, यदि वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं तो उनको, जैसे कोई इंदौर का है, मान लो कोई मधु जी बेटमा से हैं, तो हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं, वो करोड़पति है, तो वो अपना बिजनेस करे, व्यापार करे, बहुत सारे ऑप्शन है यार, उनको राजनीति करना नहीं चाहिए, वो सक्षम आदमी है, उनको राजनीति की जरूरत नहीं। राजनीति की यहाँ सीट आरक्षित है, तो यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए जो वो अपने वर्ग की सेवा करे, और खुद भी कहीं ना कहीं वो जागरूक बने, समाज जागरूक बने, उनको फायदा मिलना चाहिए। इन लोगों को तो अच्छे खासे लोग हैं, तो इनको बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, क्या कमी है दोनों ही पार्टी में जो स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली इस बार भी? कमी तो यही है कि अपन यही बोल सकते हैं, पैसा नहीं इनके पास। अभी मेरी अगर बात की जाए तो हो सकता है मैं 500 आदमी को भोजन नहीं करा सकता हूँ। अब ये लोग प्रतिदिन भोजन करवा रहे हैं, कहीं खर्चा कर रहे हैं, कहीं भोपाल जाना आना, तो ये सारी व्यवस्था इनकी जोड़ देते हैं। अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं मान लो 500 आदमी को भोजन करवा दूं, या 25 गाड़ी लेके भोपाल पहुंच जाऊं, या राजा साहब से, या मोदी जी से, या किसी बड़े नेता से मिल लूं। ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कि हम लोगों को तो कोई मौका मिलना ही नहीं, गरीब तो गरीब बनता जा रहा है, और पैसे वाला बनता जा रहा है। अब ये अगर मान लो करोड़ों का इन्वेस्ट करेंगे राजनीति में, तो फिर कहीं ना कहीं आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? सीधी सी बात, सब जानते हैं ये कोई भला करने वाले लोग थोड़ी है, तो व्यापार करने वाले लोग है, चाहे वो ये यहाँ के हो, या भले सुसनेर के हो, या एमपी के, या पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ केवल। सारे लोग जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए थोड़ी करेगा कि वो मतलब उसके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा थोड़ी है जो फालतू पैसा खर्च करेगा। अच्छा, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि आपने कांग्रेस पार्टी से नाराज होके यानी बागी होके टिकट नामांकन दाखिल करा निर्दलीय, या फिर कोई विधायक से कुछ हक आपकी हुई? नहीं नहीं नहीं, विधायक जी से मेरी कोई नहीं। विधायक जी तो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो उनकी मेरी कभी कभी 2-4 उनके कार्यकाल में, 2-3 साल के जो कार्यकाल रहा उसमें कहीं 2-5 बार मिला भी सही उनसे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी से हमारी कहीं ना कहीं नमस्कार होती रहती है, कभी मेरे से उन्होंने कभी नाराजी भी नहीं रखी, कभी ऐसा कोई बोला भी नहीं। मैं उनकी बुराई भी नहीं कर सकता हूँ। देखो, बुराई इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन रखा नहीं है, उनसे कोई डिमांड रखी नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति है, हमारे अपने एससी वर्ग से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
दिक्कत तो हमें इस बात की है कि भाई बाहर के व्यक्ति को तवज्जो नहीं मिलना चाहिए, यहाँ स्थानीय आदमी को तवज्जो मिलना चाहिए। तो स्थानीय तवज्जो मिलने के कारण मैंने निर्दलीय फार्म डाला है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पब्लिक का आशीर्वाद मिले, तो देखेंगे समय के साथ हम। देखिए, आप भी जैसे कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में हैं आप, निर्दलीय नामांकन दाखिल करा है। कांग्रेस पार्टी ने कितने अनुसूचित जातियों के जो वर्ग जो लोग हैं उन्हीं की सीट है, अनुसूचित जाति वर्ग की सीट है, कितने लोगों को जिले में पद दिया? देखो, अब जिले में पद तो अभी फिलहाल विपिन भैया के इस कार्यकाल में पता नहीं कितने लोगों को पद मिला नहीं मिला, लेकिन उसके पहले तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई पद मिला नहीं, कहीं ना कहीं मेरी वो जानकारी में तो नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला, मेरी जानकारी में भी नहीं मिला है। क्या देखते हैं आप? चुनाव सिर के ऊपर है। तो क्या उसमें तो ऐसी परिस्थिति में अब ये देखो, कहीं ना कहीं हमारा ये जो वर्ग है ये कमजोर वर्ग है, कहीं उठ के उभर के, और ये पद भी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। जिला अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या कहीं ना कहीं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, ये पद मिलना भी कोई आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये भी एक बिजनेस का वो मतलब सीट है। वो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर मान लो कि मैं बन गया कांग्रेस का जिला अध्यक्ष या भाजपा का जिला अध्यक्ष बन गया, किसी पार्टी का या आम आदमी का बन गया, जो मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं बन भी गया तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है कि मेरे जिला अध्यक्ष बनने से कितने लोगों का मेरा सेटलमेंट रहेगा। तो ये सारा बिजनेस चल रहा है, यहाँ कोई सेवा नहीं कर रहा, राजनीति सेवा नहीं है, बिजनेस है। यानी कि अगर विधानसभा में राजनीति में सेवाएं नहीं हो रही, बिजनेस सेवा हो तो रहा है ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है सेवा, तो सब बिजनेस, मेरी नजर में तो बिजनेस। और मैं बिजनेस के पर्पज से कोई मैंने फॉर्म नहीं डाला। मैं तो अपने हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मैं पहले भी 2008 में भी चुनाव लड़ा हूँ, जिला पंचायत का 2022 में चुनाव लड़ा हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं लड़ता रहूं और जनता का मुझे कहीं ना कहीं आशीर्वाद अगर मिलता है, कभी भी किसी भी पद पे मुझे मौका मिलेगा, तो मैं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करूंगा। मैं आपके फॉर्म डालने से जी विधायक वर्तमान में जो विपिन मानखड़े जी, इनको फायदा होगा या नुकसान? नहीं, इनके फायदे नुकसान से मेरे को कोई नुकसान फायदा नहीं है। इनका फायदा ये जाना है, इनका नुकसान ये जाना है, मुझे इनसे कोई। जैसे विधायक विपिन मानखड़े हैं, आपने निर्दलीय फार्म डाला है, तो विपिन मानखड़े को इससे आपने निर्दलीय फार्म डाला, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, मैं इस बारे में बता रहा हूँ ना कि इनका फायदा हो नुकसान, इनसे अगर मैं ये चीज अगर देखता इनका फायदा नुकसान, तो मैं फार्म नहीं डालता। मैं तो अपने फायदा ये देख रहा हूँ कि मुझे मौका मिलता तो मैं अपने बीच के लोगों की सेवा करूंगा। यानी कुल मिला के आपको मैं सेवा अपनी बात कर रहा हूँ जी। तो अभी आप बोल रहे थे कि तो बिजनेस हो रहा है पार्टी में, तो पैसे, अब मान लो कि मैं, जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए खर्च कर दूं, तो कहीं ना कहीं मुझे मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर ये लोग अगर मान लो कि पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये कोई कौन कर रहा है सेवा यार? राजनीति सेवा नहीं हो आप गई। किस लिए चुनाव में उतर रहे हैं? सेवा करने के लिए, पैसा मैं कमाने? सेवा करने के लिए, मेरा मुख्य लक्ष्य है। मैं जीवन में, जैसे आज इतिहास के अंदर जो महापुरुषों का नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर को ले लो, या मान लो कि किसी भी बड़े जो महापुरुष जो है, कबीरदास जी को ले लो, रविदास जी को ले लो, जितने भी महापुरुष है, हमारे राम जी को ले लो, या कहीं ना कहीं जितने भी हमारे जो महापुरुष है, आज इतिहास में उनका नाम इसलिए नहीं है कि वो कहीं ना कहीं वो उस चीज के लिए, उनका इतिहास में इसलिए नाम है कि उन लोगों ने वास्तविक जन सेवा की है, लोगों के बीच में अपना अच्छा कार्य किया है। यानी एक बात तो सिद्ध हो गई कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है उनको कहीं ना कहीं जिले में मौका नहीं मिला। नहीं, ये बात तो सिद्ध होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब पैसे की ही बात है कि अब यहाँ के जो हमारे जो लोकल के कुछ जनरल या ओबीसी के जो लोग है, वो कभी बात निकलती है, तुम्हारे लोगों के पास पैसा नहीं है यार, तुम्हें टिकट कहाँ से मिलेगी, तुम खर्चा नहीं कर सकते हो। तो भैया, हम खर्चा अगर करने योग्य होते तो फिर वो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी आरक्षण क्यों देते हैं? और आरक्षण दिया तो उसका फायदा ही नहीं है, उसको जनरल कर देना चाहिए। मैं तो खिलाफ हूँ, ये जो कि आरक्षण है इसके खिलाफ हूँ, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा ना। जो चीज ओबीसी का आरक्षण है, जनरल का आरक्षण है, एससी एसटी का आरक्षण है, तो जब इनका फायदा ही अगर नहीं है तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए। एक व्यक्ति अगर मान लो जनरल कास्ट का, अगर मान लो कि उस फायदे, जैसे आरक्षण का फायदा उसको मिल रहा है, ओबीसी को उसका फायदा मिल रहा है, एससी एसटी इनको इनके हिसाब से मिल रहा है, अगर इनमें भी अगर पैसे वाले ढूंढेंगे तो फिर वो आरक्षण को मतलब क्या हुआ? वो एससी का आदमी है या एसटी का आदमी, अगर उसके पास पैसा है तो वो तो जनरल कास्ट में भी चुनाव लड़ सकता है, जनरल की बराबरी भी कर सकता है, और उसी को टिकट मिलेगी। तो फिर एससी का और एसटी का जो आरक्षण, इसको खत्म कर देना चाहिए। मेरी तो ये विचारधारा है। तो ये थे हमारे साथ आगर विधानसभा से इन्होंने नामांकन दाखिल करा है, निर्दलीय नामांकन दाखिल करा है। अब देखना यह होगा कि जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, उस समय देखना होगा। आगर मालवा से लवकुश बैरागी की रिपोर्ट।